अभी अभी मैं संतोषी माता जी के दर्शन करके आया हूं और उन्होंने विजय श्री का फीट थपथपा करके आशीर्वाद दिया। और जब मैं वहां रुका तो कहा यहां मत रुको, अब तुम्हारा बहुत इंतजार हो रहा है। और वास्तव में जब मैं इस चौक में आया तो पता चला कि वास्तव में लोग बहुत बड़ी संख्या में माता बहनें इंतजार कर रही हैं। इसलिए एक बार फिर बोलो संतोषी माता की जोश है, जोश है। सम्मानित मंच, अब सबका नाम लूंगा, आगे के प्रोग्राम हो रहे हैं। सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों और प्यारे बच्चों, ए लाडले बच्चों, अब थोड़ी देर चुप हो जाओ। उसके बाद जो सबसे ज्यादा चुप रहेगा उसको हमारे पूर्व चेयरमैन हीरालाल जी सोलंकी साहब इनाम देंगे। और लेकिन वो शर्त यही है कि कोई बीच में बोलेगा नहीं, समझ गए। और इन्होंने ऑर्डर भी दे दिया, आपके लिए चॉकलेट मंगवा ली, ऑर्डर हो गया। वो बीच में बोल गए तो कट जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस बस्ती में अभी एक नाम पुकारा गया, करमचंद चौहान। करमचंद चौहान आप में से किसका नाम था? आगे आना। करमचंद चौहान जी यहाँ हो, आपको नमन है, प्रणाम है, मिलावा। ये मैंने इसलिए मिलाया है कि आज के 607 साल पहले हमारे पूर्वज जो चूरू जिले के ददरेवा में, राजगढ़ तहसील में ददरेवा में करमचंद जी चौहान, उनके हम औलाद हैं। उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था और उनका नाम था करमचंद चौहान। इसलिए ये मेरे दादाजी के नाम के हैं, मेरे दादा हैं, इसलिए मैंने ये नाम नोट रखा। और मैंने कहा सबसे पहले मैं करमचंद चौहान जी को प्रणाम कर लूं और नमस्कार कर लूं। मुझे खुशी है कि आज मेरे दादाजी के नाम का 607 साल बाद मुझे यहाँ माला पहनाई, तो मुझे लगता है कि मेरे दादाजी ने 600 साल बाद आज मुझे आशीर्वाद दिया। इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ। अभी बहुत सारी बातें हैं, अभी बेटा अब नहीं बच्चों, अभी बहुत सारी बातें हैं। मैं कई दिनों से घूम रहा हूँ, जो आता है वो मुझे एक आशीर्वाद जरूर देता है, कहता है नो टेंशन। अभी यहाँ भी चेयरमैन साहब 2 आदमी मुझे ये कह गए नो टेंशन। ये नो टेंशन शब्द बार बार सुनने को मिलता है, इसका मतलब अब मुझे टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अभी हमारे उद्घोषक महोदय ने जो बात कही कि अगर कहीं स्वर्ग है तो वो डीडवाना में उतरना चाहिए, इसका मैं भी समर्थक हूँ। ये डीडवाना को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए हम सब जनता के लोग मिलकर के आने वाले समय में आगे इस काम को आगे बढ़ाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं आपको विश्वास इस बात का दिलाना चाहता हूँ, आपको ध्यान हो, आप हमेशा सालासर बालाजी, ये जय श्री बालाजी मंदिर से लेकर सालासर बालाजी तक आपका बहुत जबरदस्त रिश्ता है। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे हमारे माली समाज के लोग पैदल यात्रा करते हैं और इसका ध्यान रखते हुए
मैंने इस सड़क को इतना शानदार और जानदार सालासर तक बनाया है कि आप गाड़ी से जाओ, पैदल जाओ या कैसे भी यात्रा करो, ये बहुत शानदार सड़क हो गई। यहाँ पहले कीचड़ रहता था, एक्सीडेंट की संभावनाएं रहती थी, चल नहीं सकते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस सालासर सड़क का निर्माण किया। मैं सोचता हूँ ये विकास के इतिहास में ये मील का पत्थर है और इस पत्थर को रखने में आपका कहीं न कहीं योगदान है और मैं उस योगदान के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। ये चुनाव जो 2 दिन बाद मतदान होगा, जिसकी आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, ये चुनाव हमारे डीडवाना के भविष्य का चुनाव है। क्योंकि पिछले 5 वर्षों में डीडवाना का विकास रुक गया। अभी मैं जिस सड़क से आ रहा हूँ वो सड़क सीमेंट की बनी हुई है। यहाँ मोहल्लों के अंदर हमने सीमेंटेड रोड बनाई, पूरे गांव के अंदर सीमेंटेड रोड बनाई और यहाँ पीने का पानी लेकर के आए। लेकिन दुर्भाग्य जो पीने का पानी हम लेकर के आए वो पानी आज पूरा कॉलोनियों में नहीं आ रहा, दिक्कत हो रही है। इसलिए हमारे पानी की आपूर्ति यानी सप्लाई सही हो, उसके लिए 2 दिन बाद आप मतदान करें तो जरूर ध्यान रखिएगा कि 5 साल तक जिन लोगों ने हमारे पीने के पानी को रोका, उस पानी को वापस चालू करने के लिए इस अलमारी का बटन दबा करके इस नई शुरुआत करें। यही निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि आपके समाज ने मुझे हमेशा मत और समर्थन दिया, हमेशा आशीर्वाद दिया। मैं आपके समाज का हमेशा के लिए आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों ने सबसे पहले इस मोहल्ले में लाने का काम मेरे भाई भवनलाल जी सोलंकी ने किया और आज वो पित्र हैं, मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं। और जब मेरा मौका आया तो मैंने उनके नाम से, भवनलाल सोलंकी जी के नाम से इस सड़क का नामकरण कर दिया क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता हमेशा का रिश्ता है, एक दिन का रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता चुनाव लड़ूं तो भी है और चुनाव नहीं लड़ूं तो भी है, जीतूं तो भी है, नहीं जीतूं तो भी है, क्योंकि रिश्ते एक बार बनते हैं उसमें चुनाव और राजनीति बीच में नहीं आती, क्योंकि यही हमारे भारत के संस्कार और संस्कृति है। क्योंकि भारतीय संस्कृति ने हमें रिश्तों को निभाना सिखाया है, खाली बनाना और बिगाड़ना नहीं सिखाया। इसलिए आपके मोहल्ले से मेरा रिश्ता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो पानी की टंकियां हमने इस क्षेत्र में बनाई थी, 7 टंकी बनाई थी, पहले की टंकियां बनी हुई थी, उनमें पानी प्रॉपर नहीं आ रहा है और कम से कम 8 दिन के अंतराल से ये पानी आ रहा है। इस पानी को 24 घंटे करने के लिए आपको 25 तारीख को आप मेरी मदद करिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी कोई शिकायत नहीं आएगी और इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं बात सड़क की कर रहा था। आपके मोहल्ले में एक बहुत शानदार स्टेडियम भी है, आपके मोहल्ले में एक बहुत शानदार, आसपास के जितने मोहल्ले हैं उन मोहल्लों के लिए हमने एक स्टेडियम भी आपके क्षेत्र में बनाया और उसको भी विकसित करेंगे। साथ में ये जो खारिया तालाब है, इस खारिया तालाब के लिए आज मैं घोषणा करता हूँ, इस खारिया तालाब में जो गंदा पानी पड़ा है, सारा का सारा गंदा पानी यहाँ निकाल करके इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। आपका एरिया डेवलप हो, उसके लिए हमने जब पहली बार मैं मंत्री था उस समय ये रिंग रोड निकाला और अब मैं आपसे ये भी वादा कर रहा हूँ कि जो जिला बना है अब उस जिले के सारे ऑफिस इधर आएंगे और ये एरिया बहुत शानदार डेवलप होगा। इसलिए आप आने वाले समय में इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए यहाँ हमारा मिनी सचिवालय बने, उसके लिए आप वोट डालिए। खारिया तालाब ठीक हो, उसके लिए वोट डालिए। पीने का पानी अच्छा हो, उसके लिए वोट डालिए। यही मैं निवेदन करना है। अब कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अलग अलग बातें कहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये चुनाव पिछले 5 वर्षों में जिस व्यक्ति को हमने हमारा MLA बना करके भेजा था, अगर वो चाहता तो पीने का पानी
अच्छी तरीके से आता, लेकिन उसका ध्यान पानी की तरफ नहीं था, उसका ध्यान जमीन जायदाद बनाने में था, उसका ध्यान भ्रष्टाचार बढ़ाने में था, उसका ध्यान कमीशनखोरी में था। इसलिए ऐसे लोगों को आप बर्दाश्त नहीं करें और इस 25 तारीख को आलमारी के निशान का बटन दबा करके उनकी विदाई करें और मेरे को आशीर्वाद दें। यही निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया। मैं आपके समाज का आभारी हूँ कि आपने जब जब मुझे जरूरत पड़ी, जब जब मुसीबत में आया, आपका समाज कंधे से कंधा मिला करके आशीर्वाद देने के लिए मेरे पीछे खड़ा रहा, तो मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि अभी सभाएं बहुत हैं और मेरे को इन सब लोगों का दबाव रहता है कि आप लंबा भाषण करते हो, इसलिए ज्यादा भाषण नहीं करके चेयरमैन साहब अब जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो आपके बीच में संतोषी माता का दर्शन करने आएंगे। और मेरी माता बहनों से मेरा एक वादा था कि आपको एक बार सालासर बालाजी वीआईपी दर्शन करवाने के लिए स्वामी में सब माताओं को ले जाऊंगा। तो आज मैं बालाजी के मंदिर के सामने कह रहा हूँ, अपनी जब जीत हो जाएगी तो आपको मैं न्योता दे करके जा रहा हूँ कि हम सब मिल करके यहाँ से सालासर बालाजी जाएंगे, दर्शन करेंगे, स्वामी करेंगे। यही बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। मेरे को अभी मैं एक तो धन्यवाद करूंगा कि ये हमारा जो कुनबा है, परिवार है, ये बड़ा होता ही जा रहा है। हमारे माननीय हीरालाल जी सोलंकी साहब का मैं इस चौक में धन्यवाद करता हूं कि बड़े भाई की हैसियत से पिछले 15 दिन से लगातार इस कुनबे का वो नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे को संरक्षण दे रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। मैं मांगीलाल जी बहुत दिनों पहले मेरे पास 6 महीने पहले आए थे, उन्होंने कहा आपको पार्टी दे, टिकट दे तो भी चुनाव लड़ना है और नहीं दे तो भी चुनाव लड़ना है। तो आज ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव भीलवाड़ा की जनता लड़ रही है। मैं माता और बहनों से एक ही बात कहूंगा कि अब की बार अपना निशान आलमारी है। क्या है अपना निशान? क्या है? जोर से माता मैंने बोले क्या है? अपने को आलमारी का बटन दबाना है और फिर सालासर बालाजी जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तोलकर अरे बैठो राजू आवाज दे